कि ड्यूटी उनसे बहुत ज़्यादा ली जाती है, लेकिन जो काम करते हैं वो सिर्फ 3 ही जन होते हैं, और उनसे वो पूरे ब्रिज की मतलब आप मुझे एक चीज़ बता दो, आपके भाई परमानेंट थे या टेम्पररी मुलाजिम? टेम्पररी थे। काफ़ी दिनों से वो मुझे बता रहे थे कि उनको काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और जबकि उनकी ड्यूटी हाईवे पे और फ्लाईओवर पे नहीं है, जीएमसी के अंडर नहीं है डिपार्टमेंट के, लेकिन फिर भी उनसे फ्लाईओवर में और हाईवे पे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और वो बहुत ही प्रेशराइज थे, उनके जो हाई ऑफिसर थे उनकी वजह से। और वो बार बार यही चीज़ बोलते थे कि हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, हमें बार बार कॉल करते हैं, हमें बार बार ड्यूटी पे बुलाते हैं, ठीक है। अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो जो उनका काम था उससे एक्स्ट्रा ही काम करवाते थे वो हमें। तवी पुल पे जो देर रात को एक हादसा हुआ था, अभी मैं उसी घर पर हूँ। बता दूं कि इनका जो पुत्र था, यानी घर का जो चिराग था, वो इनके बीच में नहीं रहा। लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बाकी सभी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वो अभी तक जो है वो नहीं पूरी हो पाती हैं। तो फैमिली के बीच में है, और ये जो मैटर है ये पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और इनको जो है वो इंसाफ भी मिलना चाहिए। और बहुत से सवाल जो हैं वो उन पर भी उठते हैं जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ के बारे में दावा करते हैं और बातें करते हैं। ये उनकी माता जी हैं, इनसे तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बट उनकी बहन से हम ज़रूर बात करेंगे। और जाने को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है। तनु, कब पता चला था आपको ये हादसा हुआ? ये हमें रात को 11:30 के करीब पता चल गया था। हाँ जी। बताया क्या गया था जब आपको कॉल आया होगा? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें पूरा इतना कंफर्म नहीं था। और हमने उसके बाद काफ़ी पूछताछ जब की, तो फिर उसके बाद पता चला कि ऐसे मतलब कि कोई गाड़ी वाला आया और उसने ऐसे टक्कर लगाई, और वो मतलब ब्रिज से नीचे गिर गया है, तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। तो जिस तरह से वो अकेले थे वहाँ पर, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। नहीं, जल्दी तो नहीं पहुँचाया गया, वो मतलब ऑन ड्यूटी थे। और उसके बाद अचानक वहाँ आए, तो मतलब इतनी ज़ोर से गाड़ी आई कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ मतलब गिर गया है। तो काफ़ी उन्होंने जो आस-पास जो थे काम कर रहे थे, खाली 3 ही जने थे शायद, 3 ही थे। क्योंकि वो बताता था कि जो मतलब कि ड्यूटी उनसे बहुत ज़्यादा ली जाती है, लेकिन जो काम करते हैं वो सिर्फ 3 ही जन होते हैं, और उनसे वो पूरे ब्रिज की मतलब आप मुझे एक चीज़ बता दो, आपके भाई परमानेंट थे या टेम्पररी मुलाजिम? टेम्पररी थे, एनजीओ में थे। हाँ जी। कितने साल हो गए थे? अभी 1 मंथ ही हुआ था। क्या उम्र थी आपके भाई की? 25। तो टेम्पररी थे वो। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली फाइनेंशियली कंडीशन के कारण उसको काफ़ी नीड थी जॉब की, और जब उसको ये नाइट वाली मिली तो वो काफ़ी खुश था कि मेरे को मिल गई है ऐसे-ऐसे, और उसने कुछ पे भी किए थे ये लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? योहाना। ये कज़न है उनके। आप बताएं कि कितने मंथ हो चुके थे उन्हें? उनको 1 मंथ और 5 डेज़ हो गए थे। उनको ये जॉब पे किसने लगवाया? उनको उनके फ्रेंड्स ने रेफ़र किया था कि वहाँ पे वैकेंसी है, तो वो लग गए। अभी अभी वो कैसे लगे हैं ये उनको ही पता। जी। तो अभी जब आपको पता चला था उसके बाद में आप बताएं कि कहाँ पर डिले हो गया? मैम डिले नहीं हुआ एक्चुअली, मतलब काफ़ी दिनों से वो मुझे बता रहे थे कि उनको काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और जबकि उनकी ड्यूटी हाईवे पे और फ्लाईओवर पे नहीं है, जीएमसी के अंडर नहीं है डिपार्टमेंट के, लेकिन फिर भी उनसे फ्लाईओवर में और हाईवे पे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और वो बहुत ही प्रेशराइज थे, उनके जो हाई ऑफिसर थे उनकी वजह से। और वो बार बार यही चीज़ बोलते थे कि हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, हमें बार बार कॉल करते हैं, हमें बार बार ड्यूटी पे बुलाते हैं, ठीक है। अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो जो उनका काम था उससे एक्स्ट्रा ही काम करवाते थे वो हमेशा। और वो बोलते थे कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जबकि मैंने उनको कॉल किया शाम को, मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, बोलते अभी हम काम कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, बोलते वो मुझे खुद से बता रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी वो हमें बोल रहे हैं, हाई ऑफिसर बोल रहे हैं कि काम करो। जबकि उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। और ना ही उनके पास कोई गैजेट्स थे, ठीक है, ना ही उनको वेस्ट कोड, ना ही बैरियर दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहे। हाँ, अगर उनके पास ये चीज़ें होती नीड की तो शायद आज वो हमारे पास होते। उन्हीं के जीजा जी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जावेद है। जी जावेद, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैम मेरी तो यही डिमांड है, थोड़ा लाउडली बोलें। मेरी तो यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जैसे जो भी हिट एंड रन का केस हुआ है, तो स्मार्ट सिटी है, कैमरास तो होंगे ही है एवरीवेयर, कहीं भी जाओ। तो अभी तक मतलब अराउंड 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई ट्रेसिंग नहीं हुई, कोई मतलब सामने नहीं आया। आप गए होंगे, आपने पुलिस से पूछा होगा। आप मुझे बताइए, क्या उस ड्राइवर को पकड़ा? क्या वो गाड़ी उनके अंडर है?
एक्चुअली मैम ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। आपकी पुलिस से कोई बात नहीं? मेरी तो नहीं हुई, लेकिन जब तक मतलब जो मेरे को अपडेट्स मिली हैं, मतलब जो भी मेरे कोलीग्स हैं, जो जैसे जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई भी अभी तक मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, लेकिन मतलब हमारी डिमांड तो ये है ना कि जो मतलब जिसने किया है उसको ट्रेस करो, उसको फाइंड आउट करो कौन है, कौन सा कि जो भी उसके ऊपर मतलब एफआईआर बनती है उसके ऊपर करो, अरेस्ट करो, क्योंकि आज इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और सेफ्टी मेजरमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि एक जैसे अकॉर्डिंग टू मी कि जो भी रोड्स पे सफाई होती है वो मतलब थ्रू आउट मशीनों से होती है, ट्रक होते हैं, क्योंकि मैन पावर के साथ तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हाईवे है, हाईवे तो चलता रहेगा, बंद तो कर नहीं सकते उसको हम। तो मतलब अभी एडमिनिस्ट्रेशन से तो यही डिमांड है, जो भी जीएमसी का मतलब जो भी उनका डिपार्टमेंट है, कि आप खुद मतलब पुलिस के साथ टच में आएँ और उनको। मुझे ये बताइए, ये एनजीओ में थे या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, वहाँ से जिन्होंने इनको लगाया था या जो भी इनकी एनजीओ थी, वहाँ से कौन इनके साथ यहाँ पर आया जब इनकी डेड बॉडी यहाँ तक पहुँची है? एक्चुअली मैं भी मॉर्निंग में ही आया था, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मतलब मेरे को कॉल है, मैं पंजाब से हूँ, तो कॉल रात को आई थी, मैं मॉर्निंग पहुँचा हूँ यहाँ पे, तब तक तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में आ गए थे। इनके साथ मतलब जो इनके कोलीग्स थे जो काम कर रहे थे, वही डेड बॉडी को लेके आए हैं। वो जो जीएमसी में है, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद उन्होंने बॉडी हैंड ओवर की है अभी। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम थॉमस है। थॉमस जी, पहले मुझे ये बताएं कि आपको जब इस हादसे की कॉल आई होगी तो आपको कॉल पे क्या बताया गया? कॉल पे एक्चुअली मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे उसके दोस्त ने मेरे को बताया था खाली कि गैब्रियल का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं भगा भगा गया हॉस्पिटल में। तो मेरे को यही सुनने में मिला था कि हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो मैंने जो उसके साथ लड़के काम करते थे उनको भी कॉल की, वो कह रहे हैं हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में मेरे को मिल गए। जो मैंने अंदर फैमिली से बात की है, पहले मुझे ये पता चला कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत था और 25 साल महज उनकी उम्र, एक छोटी उम्र की बात है। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्चुअली 2 दिन से बीमार थे और वो को बोल रहे थे कि मेरे को फ़ोन बहुत आ रहे हैं, मेरे को बहुत प्रेशर पड़ा कि काम का बहुत प्रेशर है। तो बार बार जा रहे थे काम पे कि कॉल आ रहे, खाना भी नहीं खा के गए थे। अच्छा। तो हाँ जी। तो क्या म्युनिसिपैलिटी में ऐसा रूल नहीं है कि अगर वो बीमार है तो वो काम पे ना जा पाए, उन्हें कोई लीव मिल जाए? नहीं, रूल तो है, लेकिन एक्चुअली उनको कह रहे थे कि जैसे आज 2 अक्टूबर है तो काम बहुत ज़्यादा है, तो वो पुल के साफ़ करना है उधर, तो ये इसलिए उनको ज़्यादा प्रेशर डाला गया था। हाँ जी। जैसे म्युनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी होते हैं उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ हैंड टू हैंड एक सैलरी उनको मिलता है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, और कौन आया था जब उनकी बॉडी उनके साथ उनके वहाँ से, जिस तरह से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सुबह आए थे वो एक्चुअली। कुछ कहा उन्होंने, कुछ बातचीत हुई? वो एक्चुअली उन्होंने बस यही बोला कि हम आपके साथ हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। कोई कंपनसेट का कुछ नहीं बात हुई? नहीं, अभी वो मेरे साथ कोई बात नहीं कोई है, बात नहीं। आप उनके भाई हैं, जाहिर सी बात है सारी बातें आपसे ही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या उन्हें नीड थी बाहर काम करने की? हाँ जी, हाँ जी, नीड थी। एक्चुअली मैं घर में बड़ा हूँ, तो वो मैं काम करता था, मम्मी भी डेली वेजर है, तो उसको ज़रूरत थी काम करने की। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, अब आप ये बताइए, आप चाहते क्या हैं, आपकी कोई डिमांड? हम यही चाहते हैं कि वो जो गाड़ी वाले ने जिसको टक्कर मारी है वो उसको पकड़ा जाएगा। हाँ, अभी तक मुझे ये बताइए कि उस गाड़ी को पकड़ा गया, क्योंकि हिट एंड रन का केस तो ये है। हाँ जी। पकड़ा गया? अभी तक तो कोई सुनने में नहीं मिला, नहीं पकड़ा। यही कह रहे हैं कि पकड़ेंगे बस। पकड़ेंगे। चलिए, अभी हम उन्हीं के घर पर थे जो रात को तवी पुल से जो हादसा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर गाड़ी ने हिट किया, अभी तक उस गाड़ी को भी पकड़ा नहीं गया। जहां पर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, एवरीवेयर में जो है वो कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ना फुटेज बाहर आई है और ना ही उसे पकड़ा गया है यहाँ तक। तो यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और काफ़ी वर्कलोड है उन पर, और कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा, कोई पॉलिसी जो है वो उनके लिए नहीं है। तो ऐसे में फाइनेंशियल हर किसी को नीड रहती है, लेकिन उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। तो अभी हम उन्हीं की फैमिली में थे, तो ये सारा अपडेट जो है उन्हीं की फैमिली से किया। उनके बड़े भाई थे, उनके जीजू और उनकी बहन से हमारी बात हुई है, तो ये सारी बातचीत आपने सुनी है। और ऐसे में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम बनता है कि वो इनको कंपनसेट करें, या जो भी चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पर फुलफिल की जाए। अभी उनकी बॉडी जो है वो घर पहुंच चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या रहती है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने मुलाजिमों के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं।